सभी को नमस्कार। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो आपका 7 अगस्त का एग्जाम है, 7 अगस्त के एग्जाम को टारगेट करते हुए ये कंप्लीटली क्लास आपके लिए डेडिकेटेड है। और इस क्लास में हम सुबह में क्लास ले रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर, और शाम में जो क्लास हो रही है उसमें हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे। और कल से एक और क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी जिसमें हम जीके जीएस वाले पोर्शन को देखेंगे, यानी करंट को हटाकर और कंप्यूटर को हटाकर बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाला पार्ट। ठीक है। उम्मीद है ये 10 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे और आने वाले एक महीने में आप कंप्यूटर, करंट और जीके जीएस के पोर्शन को यहां से यहां तक लेकर जा पाएंगे। इतना मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं। केवल आपको अपनी 10 से 12 मिनट देनी है और लगभग लगभग एक महीने में आप 5, 6, 7 हजार क्वेश्चन तक सोल्व कर जाएंगे एग्जाम में जाने से पहले। और इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं, सबसे बेस्ट आप करके आएंगे। अगर इस क्लास को लेकर बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में पिन होगा, टेलीग्राम, वहां पर मिल जाएगी। सुबह और शाम की दोनों की शाम को मिल जाएगी, वहां से एक बार रिवीजन कर लेना। बाकी चीजों को लेकर चलते हैं। आज थोड़ी सी हम थ्योरी और थोड़ी से क्वेश्चन दोनों देखते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा मुख्य रूप से वेब विकास के लिए उपयोगी है? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जो वेब विकास के लिए उपयोगी है? जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा। ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसमें से जावा जो है ना, जावा ये प्रोग्रामिंग भाषा मुख्य रूप से वेब विकास के लिए उपयोगी होती है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ आपको टर्म्स याद रखनी है, कुछ शॉर्टकट की एक्सेल के लिए है ना, एक्सेल की कुछ शॉर्टकट की। जैसे आपसे कभी एग्जाम में पूछे कंट्रोल ए क्या काम करता है? सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ अ वर्कशीट। ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल बी क्या काम करता है? बोल्ड ऑल सेल इन द हाईलाइटेड सेक्शन। इसके अलावा कंट्रोल डी क्या काम करता है? फाइंड द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल ऑन टॉप टू द बॉटम। ठीक है ना। कंट्रोल एफ क्या काम करता है? सर्च द करंट सीट, है ना, करंट सीट को सर्च करने का काम करता है। कंट्रोल जी क्या काम करता है? गो टू द सर्टेन एरिया, सर्टेन एरिया में जाने के लिए। कंट्रोल एच क्या काम करता है? फाइंड द रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड करना और रिप्लेस करने का काम। आई क्या काम करता है? पुट इटैलिक, मतलब सारे शब्दों को इटैलिक करना जो आपने हाईलाइटेड कर रखे हैं। कंट्रोल के क्या काम करता है? वो इंसर्ट ए हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के का यूज हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में वह कार्यक्षेत्र जिस पर हम स्लाइड और कंटेंट डालते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्लाइड और कंटेंट जिस पर डालते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? आपसे ये पूछा है। तो स्लाइड और कंटेंट डालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आप कहेंगे उसके लिए हम स्लाइड पेन का यूज करते हैं। किसका? स्लाइड पेन का यूज करते हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सी कुंजी का यूज किया जाता है? तो नया फोल्डर अगर हमें बनाना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट की और आपको पता होनी चाहिए, जैसे कंट्रोल पी क्या काम करता है? प्रिंट दी करंट शीट, है ना, पर करंट शीट को प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल आर क्या काम करता है? फिल राइट, है ना, फिल राइट करने के लिए। कंट्रोल एस क्या काम करता है? सेव दी ओपन वर्कशीट, ओपन वर्कशीट को सेव करने का काम करता है। कंट्रोल यू क्या काम करता है? अंडरलाइन ऑल सेल इन द हाईलाइटेड सेक्शन, जितना भी हाईलाइटेड सेक्शन है उसकी सारी की सारी चीजों को अंडरलाइन करता है। कंट्रोल बी क्या काम करता है? पेस्ट एवरीथिंग कॉपी, जो भी आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करने का काम करेगा। डब्ल्यू क्या करेगा? करंट जो हमारे पास वर्कशीट है उसको क्लोज करेगा। कंट्रोल एक्स क्या करेगा? वो कट करने का काम करेगा, जितना भी हमने हाईलाइटेड सेक्शन है उसको कट करने का काम करेगा। और कंट्रोल वाई क्या काम करेगा? रिप्लेस दी लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री को रिप्लेस करने का काम करेगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। विंडो में किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है? आप इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है ना, आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर मैं बात करूं और शॉर्टकट की को लेकर, तो हमारे पास और भी शॉर्टकट की आती है। जैसे कंट्रोल जेड क्या करता है? अंडू द लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए। कंट्रोल वन क्या करता है? हमारे पास चेंज द फॉर्मेट ऑफ द सिलेक्टेड सेल, सिलेक्टेड सेल के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। कंट्रोल टू क्या काम करता है? बोल्ड ऑल सेल इन द हाईलाइटेड सेक्शन, हाईलाइटेड सेक्शन के सेल को बोल्ड करने का काम करता है। कंट्रोल थ्री क्या करता है? पुट इटैलिक, जितनी भी चीजें हैं सेलेक्टेड उन्हें इटैलिक में कन्वर्ट करता है। कंट्रोल फोर क्या करता है? अंडरलाइन ऑल सेल इन द हाईलाइटेड सेक्शन, उनको हाईलाइटेड करने का काम करता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन किस टैब में होती है? पेज ओरिएंटेशन ये होती है लेआउट में। किस में होती है? लेआउट में होती है। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट की, जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये आपको डॉट डॉट दिखेंगे, ये करता है हमारे पास एंटर द करंट टाइम, करंट टाइम को एंटर करने के लिए। इसके अलावा कंट्रोल प्लस ये वाला साइन आपको दिखेगा, एंटर्स द करंट डेट, करंट डेट को एंटर करने के लिए। इसके अलावा कंट्रोल प्लस ऊपर की तरफ जो डॉट होता है ये क्या काम करता है?
चेंजेस बिटवीन द डिस्प्लेइंग सेल वैल्यू और अ फॉर्मूलाज इन द वर्कशीट। ठीक है, कंट्रोल प्लस ऊपर वाला ये इस तरीके का साइन जो होता है ये क्या काम करता है, कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम द सेल एबव। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डबल डॉट, ये वाला ये क्या काम करता है, कॉपी वैल्यू फ्रॉम द सेल एबव, है ना, कॉपी वैल्यू फ्रॉम द सेल अबव। कंट्रोल प्लस ये डैश ये क्या काम करता है, डिलीट द सेक्शन कॉलम और अ रो, सेक्शन कॉलम को डिलीट करने का काम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल क्या काम करता है, इंसर्ट अ न्यू कॉलम और अ रो। अगर हमें न्यू कॉलम और रो को इंसर्ट करना उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल के साइन का यूज करना पड़ता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास एक्सेल में ऑल्ट प्लस ई कॉमा एस कॉमा बी शॉर्टकट जो है क्या खोलता है, आपसे पूछा ये क्या खोलने का काम करता है, आपको बताना है। पेस्ट स्पेस स्पेसिफिकल वैल्यू, पेस्ट स्पेसिफिकल फॉर्मेट क्या काम करता है, क्या काम करता है, तो आप कहेंगे ये काम करता है हमारे पास पेस्ट स्पेसिफिकल वैल्यूज, पेस्ट करने का काम करता है। अगर हम बात करें इसके अलावा हमारे पास और भी शॉर्टकट की है, जैसे कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या काम करता है, सेलेक्ट इन द एंटायर कॉलम, एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने का काम करता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करने का काम करता है। कंट्रोल प्लस होम जो है मूव टू सेल A1 में जाने का काम करता है, मूव टू सेल A1। कंट्रोल प्लस एंड क्या काम करता है, मूव टू द लास्ट सेल ऑन अ वर्कशीट। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस टैब, ये क्या काम करता है, मूव बिटवीन टू और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स, यानी दो या दो से ज्यादा एक्सेल फाइल हैं तो उसमें मूव करने का काम करता है कंट्रोल प्लस टैब। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब, ये करता है एक्टिवेट द प्रीवियस वर्कशीट, प्रीवियस वर्कशीट को एक्टिवेट करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट फीचर किसमें होते हैं, वर्ड आर्ट फीचर आपको बताना है। वर्ड आर्ट फीचर किसमें होते हैं, होम में, इंसर्ट में, व्यू में या फिर डिजाइन में। तो आप याद रखेंगे ये किसमें होते हैं, ये होते हैं इंसर्ट में। किसमें होते हैं, इंसर्ट में होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास शॉर्टकट की हैं, जैसे F1 क्या काम करती है हमारे पास एक्सेल में, ओपन दी हेल्प मेन्यू, हेल्प मेन्यू को ओपन करती है। F2 क्या करती है, एडिट दी सिलेक्टेड सेल, सिलेक्टेड सेल को एडिट करती है। F3 क्या करती है, आफ्टर अ नेम हैज बीन क्रिएटेड F3 विल पेस्ट नेम्स, F3 पेस्ट नेम करने का काम करती है। F4 क्या करती है, रिपीट्स द लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन को रिपीट करने का काम करती है। इसके बाद F5 क्या करती है, गोज टू अ स्पेसिफिक सेल, किसी स्पेसिफिक सेल में जाना है तो उसके लिए हम F5 का यूज करते हैं। F6 क्या करता है, मूव टू दी नेक्स्ट पेन, नेक्स्ट पेन में जाने का यूज करता है। F7 क्या करता है, स्पेल चेक, स्पेलिंग चेक का काम करता है सेलेक्टेड लाइन का। F8 क्या करता है, एंटर्स एक्सटेंड मोड, है ना, एक्सटेंड मोड में एंटर करने का काम करता है हमारे पास F8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सेल में किसी रेंज का अधिकतम मान खोलने के लिए कौन सी फंक्शन की का यूज किया जाता है, तो अधिकतम मान खोलने के लिए मैक्स का यूज किया जाता है, मैक्स MAX, मैक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को कॉपी करके उसी स्थान पर डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डी, किसका, कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, उन्हें जोड़ने का काम करता है, तो इन्हें कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में एनिमेशन पेंटर विकल्प किस टैब में होता है, एनिमेशन पेंटर विकल्प ये होता है एनिमेशंस में, किसमें होता है, एनिमेशंस में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट तभी सच आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट सच हो, मतलब ट्रू आउटपुट देगा जब दोनों हमारे इनपुट कैसे हो, ट्रू हो, इसको कहते हैं एंड। कौन सा गेट होता है, एंड गेट होता है। कौन सा गेट होता है हमारे पास, एंड गेट। एक्सेल में एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किसका यूज किया जाता है, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, तो डायलॉग बॉक्स खोलना है तो हमें कंट्रोल प्लस 1 का यूज करते हैं, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस 1 का यूज करते हैं। नेक्स्ट, फॉन्ट का आकार और स्लाइड बदलने के लिए किस टैब का यूज किया जाता है, किस में होते हैं, तो ये होते हैं होम में। फॉन्ट है ना, आपने देखा होगा, होम में जाओगे आप तो आप देखोगे 35-40 इस तरीके के हम चीजों को ले सकते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, तो इसे कहते हैं हम क्या, राउटर, क्या कहते हैं, राउटर इसे बोला जाता है। नेक्स्ट, एक्सेल में कई सेल का टेक्स्ट एक में मर्ज करने के लिए किसका यूज किया जाता है ना,
मान लीजिए हमारे पास एक्सेल में कई सेल हैं, उनमें टेक्स्ट अलग अलग है ना, टेक्स्ट क्या है, अलग अलग है। अब उनके टेक्स्ट को एक में ही मर्ज करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, बताएंगे किसका यूज करते हैं इनको मर्ज करने के लिए, आप बताएंगे मुझे। इसका यूज करते हैं तो आप कहेंगे इसमें यूज करते हैं हम कॉन्कैटनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेबल डालने का विकल्प किस टैब में होता है? अगर हमें टेबल डालना है तो टेबल डालने का विकल्प किस में होता है? इंसर्ट में होता है, टेबल डालना है ना। इंसर्ट में जाकर हम इंसर्ट में जाएंगे तो उसमें आएगा कि आप 3x4 की, 4x5 की कैसी टेबल लेना चाहते हैं, तो इंसर्ट में आता है। नेक्स्ट, एक्सेल में पाइवोट टेबल सुविधा क्या क्या करती है? पाइवोट क्या करने का काम करती है? तो डाटा को समराइजेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट, ईमेल शिष्टाचार यानी ईमेल आउटलुक में किसी से माफी मांगने या फिर पुष्टि करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं रिकॉल। इसका यूज करते हैं, रिकॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड का शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, तो अगर पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करते हैं पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। ट्रैक चेंजेस फीचर किस टैब में होते हैं? ट्रैक चेंजेस फीचर जो होते हैं वो किस में होते हैं? तो आपके ट्रैक चेंजेस फीचर जो होते हैं वो रिव्यू में होते हैं। किस में होते हैं? रिव्यू में होते हैं ट्रैक चेंजेस फीचर्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडेम नामों को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है ना? कौन सा? तो आप कहेंगे डीएनएस का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो इनमें से कौन सा? कॉइन जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, कॉइन। बाकी स्टार भी है हमारे पास, रिंग भी है और मैसेज भी है, लेकिन कॉइन जो है वो टोपोलॉजी नहीं है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ का क्या काम है? तो फाइंड द टेक्स्ट। फाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट को फाइंड करने का काम करता है। एक्सेल में रेंज में सबसे बड़ा नंबर लौटाने वाला फंक्शन कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था मैक्स का यूज किया जाता है। किसका? मैक्स का यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट की थीम और रंग बदलने के लिए किस टाइप का यूज किया जाता है? डॉक्यूमेंट की थीम और रंग बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आप कहेंगे डिजाइन, है ना। तो भैया हमें अगर थीम बदलनी है, रंग बदलना है, डिजाइन बदलना है, मतलब डिजाइन का यूज किया जाता है। कौन सा नेटवर्क डिवाइस कमजोर होने से पहले सिग्नल को फिर से जनरेट करता है? कमजोर होने से पहले फिर से जनरेट करेगा, इसे कहते हैं हम रिपीटर, है ना। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए किस विकल्प, मतलब लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प जो है किस में होता है? इंसर्ट में, होम में, लेआउट में या फिर डिजाइन में? तो किस में देखने को मिलता है? होम में देखने को मिलता है। किसमें? होम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर विकल्प कहां पर होता है? हेडर एंड फुटर विकल्प कहां पर होता है? तो हेडर एंड फुटर विकल्प जो है ये इंसर्ट में होता है, हेडर एंड फुटर विकल्प। ठीक है ना। किसी दस्तावेज का टाइप फेस बदलने के लिए हम निम्नलिखित में से किस टैब को चुनते हैं? किस टैब को चुना जाता है? तो ये रही आज की हमारी छोटी सी क्लास। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आप मुझे उसका आंसर करेंगे, साथ ही साथ आप मुझे इसका भी आंसर करेंगे जो मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। क्लास कैसी लगी एक तो मुझे ये बताएंगे आप सभी, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर भी आप मुझे करेंगे। ये आज की क्लास होती है हमारी कंप्लीट, और मैंने आपको कम से भी कम 40 के करीब मैंने आपको शॉर्टकट किए रहे, और पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कराए 30, मतलब आप मानकर चलिएगा आपका लगभग 70 क्वेश्चन तक का टारगेट कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करना तो आपका फर्ज है ही, ताकि आपके लिए ऐसा ही बेस्ट कंटेंट आगे आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि पीडीएफ